अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ ब्रह्म सरोवर के तट पर महाआरती के साथ हुआ। इस मौके पर कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से पहुंचे। इस अवसर पर थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी, उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, KDB के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा व अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए महोत्सव को छोटा किया गया है। इस बार संत सम्मेलन व महाआरती का आयोजन मुख्य रूप से किया जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आज उसका शुभारंभ हो रहा है और विधिवत रूप से 21 तारीख को इसका शुभारंभ वो होगा। और अब की बार इस प्रकार का कोरोना का वैश्विक संकट ये पूरे विश्व के ऊपर है, उसको ध्यान में रखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते थे। अब की बार उससे क्योंकि छोटा किया गया है इसको, और ये कुछ जो संत सम्मेलन या कुछ और जो बुद्धिजीवी सम्मेलन या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तो रिज्यूम किया गया है, परंतु संत सम्मेलन और बुद्धिजीवी सम्मेलन उसको भी कोरोना जैसी वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए कुछ वो सोशल डिस्टेंसेस का पालन करते हुए वो किया जाएगा। परंतु कुछ जो सेमिनार्स हैं, उन सेमिनार्स को वर्चुअल भी वो किया जाएगा, ताकि इस कोरोना जैसे संकट के अंदर वो बचा जा सके। और मैं इस गीता जयंती महोत्सव के आज शुभारंभ के ऊपर पूरे देशवासियों को, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, कुरुक्षेत्र वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इसका शुभारंभ हो रहा है गीता जयंती महोत्सव का, जो लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से ये कुरुक्षेत्र की धरा, जहाँ पर गीता का संदेश सर्वमानव जाति के लिए दिया गया, और इसका आनंद अब की बार लोग वर्चुअल ही आनंद लेंगे। और क्योंकि अब लाइव यहाँ पर आकर के इस कोरोना जैसे काल संकट के अंदर वो छोटा इसको इसीलिए किया गया है ताकि लोग वर्चुअल यहाँ से इसका आनंद ले सकें। आप कार्यक्रमों में जा रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है, रादौर गए, काली पुंदी गई, तो दूसरा आप क्या कहें, किसान एक प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत करें, क्योंकि जब देश की सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि किसानों के बीच में कमेटी बनाई जाए, कहीं ना कहीं लगता है कि आपको सिरे चढ़नी चाहिए? देखिए, क्योंकि जो किसानों की बात कही है, क्योंकि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं और सरकार ने सभी जो किसान संगठन हैं, जो कुछ किसान संगठन वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो किसान संगठन हैं उन्होंने इसको जारी रखने के ऊपर जोर दिया है। वो आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को मिले हैं और मिलकर के उन्होंने एक बात कही है कि जो ये 3 कानून बनाए गए हैं ये किसान के हित में है और इनको जारी रखा जाए। परंतु कुछ किसान संगठन वो धरने के ऊपर हैं, धरना स्थल पर हैं। सरकार ने उनसे कहा है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी आपके पास सुझाव हो, कहीं पर ऐसा आपको लग रहा हो कि इन कानूनों के अंदर कोई लाइन ऐसी लिखी गई है जिससे कि किसान का अहित होता है, किसान का नुकसान होता है, आप उसके बारे में बताएं। और उसके अंदर जो आपकी तरफ से सुझाव भी होंगे, उन सुझावों को भी इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। जो 6 समय की वार्ता जो किसानों के साथ हुई है, अलग अलग मीटिंगें हुई है 6 बार, और उसके अंदर कुछ सुझाव भी किसानों की तरफ से आए थे। जैसा उन्होंने कहा था कि MSP को लिख करके दें, सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि हम इसको लिख करके भी देने के लिए तैयार हैं। किसानों की जो मांगे थी उनको भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको स्वीकार किया है और उसमें कानून के अंदर अमेंडमेंट करने की उसको बात कही है। परंतु फिर भी क्योंकि ये एक बड़ा इस आंदोलन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान शायद पीछे छूट गया है, इसके अंदर कुछ राजनीतिक दल अपना स्वार्थ साधने के लिए वो आगे आ गए हैं। कुरुक्षेत्र से निर्मला धुत की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें यस टीवी के साथ।